हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि ब्रदर, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमें प्रार्थना कब करना चाहिए? क्या हमें सुबह के समय प्रार्थना करना चाहिए, दिन के समय में प्रार्थना करना चाहिए, या रात के समय में सोते समय हमें प्रार्थना करना चाहिए? तो मैं हर किसी से यही कहता हूं कि जब भी आपको मौका मिले आप प्रार्थना करिए और प्रार्थना के साथ अपने जीवन की शुरुआत करिए, दिन की शुरुआत करिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि सुबह जब आप उठते हैं, उठने के बाद आप प्रार्थना ज़रूर करें। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है और पूरे दिन परमेश्वर आपको चलाए। इस बात के लिए प्रभु से प्रार्थना ज़रूर करें। इसी प्रकार आप जब रात को सोने जाते हैं तो अपने परिवार के साथ प्रार्थना करें, तो रात को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके कि प्रभु एक अच्छी नींद प्रदान करे। इस प्रकार से धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करके आप तभी रात को सोएं। इससे क्या होगा कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके जीवन में प्रभु का काम होगा। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप रात में प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के साथ साथ अगर आप कुछ वचनों को पढ़ेंगे, उनका मनन करेंगे, उनके अनुसार अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में परमेश्वर का काम बहुत ही अधिक आत्मिक रीति से होना शुरू हो जाएगा। तो आज मैं आपको 5 ऐसे वचन बताने वाला हूं। जब भी आप शाम के समय, रात के समय, सोते समय प्रार्थना करते हैं, अगर आप इन 5 वचनों को पढ़ते हैं, इनको मनन करके, इनको समझ के आप प्रार्थना करेंगे, तो आपके जीवन में परमेश्वर का काम ज़रूर होगा। हालेलुया। तो दोस्तों, चलिए देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप बाइबल का वचन पढ़ते हैं, आपको एक चीज़ का ध्यान हमेशा याद रखना है, एक बात को आपको हमेशा याद रखना है कि प्रार्थना के साथ ही आप बाइबल के वचन को पढ़ें। जब भी आप बाइबल के वचन को पढ़ते हैं, उससे पहले प्रार्थना करिए कि हे पिता परमेश्वर, आप हमें बुद्धि दीजिए, पवित्र आत्मा हमें ज्ञान दीजिए, ताकि हम आपके वचनों को समझ सकें। जब आप प्रार्थना के साथ बाइबल के वचनों को पढ़ेंगे, तब आप बाइबल को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि कोई भी इंसानी बुद्धि से आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाएंगे। कोई इंसान ये सोचेगा कि मैं अपनी बुद्धि और ताकत लगाकर इस वचन को समझ लूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। वचन की गहरी बातों को समझने के लिए परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है। और जब आप प्रार्थना करके वचनों को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो परमेश्वर आपकी सहायता करते हैं उन वचनों को समझने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। पहला वचन हमारे लिए है भजन संहिता, उसका 3 अध्याय और वचन उसका 5 वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, मैं लौटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। दोस्तों, जब हम लोग परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और हम प्रभु पर विश्वास करके कि परमेश्वर हमें संभालते हैं, परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं, ऐसा सोचकर हम प्रार्थना करके अपनी नींद में जाते हैं, यानी सोने के लिए जाते हैं, एक भरोसे के साथ कि परमेश्वर हमें संभालने वाला है, वो हमें संभालेगा। हमारे सोते समय हम पे कोई भी हानि नहीं होगी, शैतान कुछ भी हमारे जीवन में नहीं कर पाएगा। इस बात को विश्वास करके जब हम सोते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमारी रक्षा करती है मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर का ये वचन हमें कहता है कि जब हम सोकर उठते हैं तो क्या होता है कि हमें अच्छा फील होता है, हम अच्छे से होते हैं, हमारे दिन भर की जो थकान वो भी कम हो जाती है, सब कुछ हट जाता है और परमेश्वर हमें संभालता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं लौटकर सो गया। जब हम थके हारे सोते हैं, फिर जब हम जागते हैं, जागकर उठते हैं, क्योंकि यहोवा हमें संभालता है। अगर हम जिंदा उठ रहे हैं, संभालता है। कौन संभालता है? हमें परमेश्वर संभालता है। हम रात में सोते हैं, कितने सारे लोग हैं जो रात को नींद में सो जाते हैं, लेकिन वो सुबह उठ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन आप और हम जब प्रार्थना करके सोते हैं, दूसरे दिन जगते हैं। क्यों जग रहे? क्योंकि परमेश्वर हमें संभालता है, यहोवा हमें संभालता है, इसीलिए हम जग पा रहे हैं मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका धन्यवाद करो और उसके वचन के अनुसार हमें चलना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी आप सोते हैं, सोते समय प्रार्थना करने से पहले इस वचन को ज़रूर पढ़ें और इसके अनुसार अपने जीवन को ज़रूर परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें कि परमेश्वर आपको उन सारी बातों में जो शैतान की ओर से है आपकी रक्षा करेंगे। अगला एक और वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन और उसका 3 अध्याय और वचन हम 24 को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस पर भरोसा करता है, जब वो सो जाता है, जब लेटता है, तो उसे सुख की नींद आती है, उसके जीवन में शांति रहता है, वो भय नहीं खाता है।
आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। देखिए ज़रा उनके जीवन को, वो दिन भर मेहनत करते हैं, काम काज करते हैं, बिजनेस करते हैं, पूरे दिन उनको कितनी सारी टेंशन होती है, कितनी मुसीबतें होती हैं, और जब सोने का समय आता, अपने बिस्तर में लेटने का समय आता है, तो वो दिन भर की थकान की वजह से सोना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी जो परेशानी है, उनके जीवन में जो प्रॉब्लम्स है, वो उनको नींद नहीं आने देती और वो तड़पते रहते हैं, नींद पूरी नहीं कर पाते, आराम से नहीं सो पाते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है जो व्यक्ति यहोवा पर विश्वास करता है, यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में भी परेशानियां आती हैं, हमारे जीवन में भी परीक्षाएं होती हैं, हम भी बहुत सारे दुख और मुसीबतों का सामना करते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे उत्तम बात क्या है कि परमेश्वर का वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा। हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें उसमें से निकालने वाले परमेश्वर हैं, वो हमें उसमें से बाहर निकालेंगे। और कहते हैं जब तू लेटेगा तो सुख की नींद आएगी। बहुत सारे लोगों को सुख की नींद नहीं आती। पैसा बहुत लोगों के पास है, इतना पैसा है कि वो हजारों करोड़ों रुपए लेकर बैठे हुए हैं, जिंदगी के हर सुख सुविधाएं उनके पास है, लेकिन जब वो सोने के लिए अपने बिस्तर में जाते हैं उनके पास उनकी नींद नहीं है, वो सुख की नींद नहीं सो पाते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग नींद में सो नहीं पाते हैं, वो जगते रहते हैं, उनका बिजनेस का टेंशन, इधर का टेंशन, उधर का टेंशन। लेकिन जो मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जो यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको देखिए वो कितनी भी मुसीबत हो, कितनी भी टेंशन हो, लेकिन जब अपने बिस्तर में होते हैं वो सुख नींद को प्राप्त करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, जब भी आप सोने जाते हैं उससे पहले प्रार्थना करें, अपने दिन भर की परेशानियों को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके इन वचनों को पढ़ें और परमेश्वर से कहें प्रभु हमें एक अच्छी नींद आप प्रदान करें। जब आप परमेश्वर से इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको नींद प्रदान करेंगे और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप आगे चलाए जाएंगे। अगला वचन जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मत्ती रचित सुसमाचार से, उसका 11 अध्याय और उसका वचन 28। यहाँ पर लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह अपने लोगों से कहते हैं, सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। संसार के लोग जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो विश्राम पा सकते हैं। लेकिन यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आपको अच्छी नींद चाहिए, आपके बोझ तले अगर आप दबे हुए हैं, आपके परेशानियों में आप दबे हुए हैं, प्रभु कहता है तू अपनी बोझ को लेकर मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। आपके बोझ को हल्का करने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह है। तो जब कोई व्यक्ति अपने दिन भर की कामों से लेकर शाम को जब सोने जाता है, अगर इन वचनों को पढ़ के प्रभु के हाथों में समर्पण करता है कि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आप हमें एक अच्छी नींद देंगे, हमारे बोझ को आप उठाना चाहते हैं, और इस प्रकार से आप उनके हाथों में समर्पण करेंगे, तब परमेश्वर आपको एक अच्छी और उत्तम नींद प्रदान करेंगे। इसी के अगले आयत को जब हम पढ़ते हैं 29 में लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसकी बातों को मानता है, उनके आज्ञाओं पे चलता है, उस व्यक्ति के मन में विश्राम मिलता है। शारीरिक रूप से आप मेहनत करते हैं, लेकिन याद रखिए मन का शांति भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो धनी हैं, दुनियादारी में पैसे में भाग रहे हैं, उनके जीवन में शारीरिक सुख सुविधाएं तो हो सकती हैं, लेकिन मन की शांति नहीं होती। लेकिन जो प्रभु पर विश्वास करता है, यीशु मसीह के वचन में चलता है, उसके जीवन में मन की शांति होती है। मेरे प्रियो, इस बात को हमें और आपको समझना होगा कि प्रभु का वचन कहता है कि हम मन में विश्राम पाते हैं, और ये विश्राम केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमें देते हैं। इसीलिए जब भी आप प्रार्थना करते हैं रात को सोने से पहले, इन वचनों का अध्ययन करें, इन वचनों को पढ़कर इनके अनुसार जीवन जरूर जिए, परमेश्वर की आत्मा आपको एक अच्छी नींद प्रदान करेगी और आप अपने मन में विश्राम पाएंगे। एक और आयत को हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार से ही पढ़ेंगे, उसका 6 अध्याय के 34 आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन कल की चिंता आप करेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत है। यीशु मसीह कहते हैं कि कल की चिंता मत करो। बहुत सारे लोग आज शाम को सोचते हैं कल क्या होगा, कल कैसे खाएंगे, कल कैसे पिएंगे, कल मैं क्या कर पाऊंगा, मेरा क्या होगा। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं कल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
आज का दुख ही तुम्हारे लिए काफ़ी है, आज का दिन ही तुम्हारे लिए बहुत है। आज की चिंता करो, कल की चिंता मत करो, परमेश्वर पे छोड़ दो। जब आप आज की चिंता में लगे रहेंगे, परमेश्वर कल का फिक्र कर लेगा। आपको कल के फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे प्रियो। इसीलिए याद रखिएगा कि जब भी आप सोने जाते हैं, कल सुबह क्या होगा, कल के दिन क्या मिलेगा, क्या खाएंगे, उसकी फिक्र आपको करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर की आत्मा आपको आप ही कल की चिंता करने के लिए छोड़ देता कि मैं देख लूँगा, तू अपने आज के लिए ध्यान कर, आज की बातों पर मनन कर। इसीलिए मेरे प्रियो, इस वचन को भी ज़रूर आप पढ़ें कि प्रभु कहता है आज की चिंता तेरे लिए काफ़ी है, कल की चिंता तू मत कर। अंतिम वचन हम पढ़ेंगे, आखिरी वचन हम पढ़ते 5वां वचन, वो है भजन संहिता उसका 4 अध्याय और उसका 8 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। दाऊद यहाँ पर कहते हैं कि हे परमेश्वर, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं एकांत में शांति से लेट पाऊंगा। प्रभु का साथ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें प्रार्थना करके सोना ज़रूरी है, क्यों परमेश्वर के हाथों में हमें समर्पण करके सोना ज़रूरी है? क्योंकि परमेश्वर ही हैं जो नींद में हमें एक अच्छी नींद देते हैं, हमें शांति देते हैं, एकांत में हमें निरंतर वो संभालते हैं और हम अच्छी नींद को पाते हैं। इसीलिए दाऊद कहता कि मैं शांति से लेट जाऊंगा, चाहे ज़िंदगी में कितनी भी दुख हो जाए। शाऊल दाऊद को पकड़ने आया और दाऊद को इधर उधर भागना पड़ रहा था, तो दाऊद गुफाओं में जाके सोते थे और वहाँ पर शाऊल उनको घेरने के लिए अपने सेना लेकर आ जाता था, लेकिन दाऊद को एक अच्छी नींद आती थी। क्यों? क्योंकि दाऊद परमेश्वर पे विश्वास करता था। उसी प्रकार जब आपके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी मुसीबत हो, आप उन सारी परेशानियों मुसीबतों को भूलकर प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करके प्रभु से ये प्रार्थना करके सोएंगे कि परमेश्वर, ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में है तो सही, लेकिन मेरा विश्वास आप पर है और मैं ये मानता हूँ कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमें निश्चिंत करते हैं, एकांत में एक अच्छी नींद प्रदान करते हैं, संभालते हैं। तब आप इस तरह प्रार्थना करके जब सोएंगे, प्रभु की आत्मा आपको एक अच्छी नींद प्रदान करेंगी और आप एक बढ़िया मसीह जीवन जी पाएंगे मेरे प्रियो। तो ये कुल 5 वचन जो मैंने बाइबल से आपको बताए हैं, जब भी आप रात को सोने जाते हैं उससे पहले प्रार्थना करिए, प्रार्थना करके आप वचनों को पढ़िए और परमेश्वर के हाथों में जब इन वचनों के आधारित अपने जीवन को समर्पण करेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको और आत्मिक रीति से मजबूत कर रहे हैं और आप परमेश्वर में और अधिक बढ़ते जाएंगे। प्रभु आपको और आगे बढ़ाए, आपके जीवन में बढ़ाए, आपके परिवार में बढ़ाए और आत्मिक रूप से उन्नति करे। यही हमारी प्रार्थना है मेरे प्रियो। इन वचनों को अपने जीवन में लागू करें और इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर ज़रूर करें और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।